आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। संजय मिश्रा, क्या हो गया? ये बंगाल में जो बीजेपी सुनामी की बात कर रही थी, क्या आम आदमी पार्टी के इन सांसदों ने परख लिया उस सुनामी को? कह सकते हैं कि वही किया है जो पहले से भारतीय जनता पार्टी करते आ रही है, जो इनके आचरण में है, जो इनके सोच में है, जो आपको आसाम में दिख जाएगा हेमंत बिश्वा शर्मा के रूप में, शुभेंदु अधिकारी दिख जाएंगे बंगाल में, मुकुल रॉय दिख जाएंगे बंगाल में, नारायण राणे दिख जाएंगे, छगन भुजबल दिख जाएंगे महाराष्ट्र में। अब अजित पवार जी रहे नहीं, लेकिन इनकी ही देन थी। तो ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये पहली बार नहीं है। ना तो भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग हैं। आज जिन भी राज्यों में इनकी सरकारें बन रही है, जरा आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पुराना लीडर उसमें मुख्यमंत्री बनता। ये कांग्रेस से लेंगे, आम आदमी पार्टी से लेंगे, सीपीएम से लेंगे, टीएमसी से लेंगे, एनसीपी से लेंगे, अलग अलग जो दल हैं उनके लोगों को लेंगे, तोड़ेंगे और फिर ये बात करेंगे विचारों की। भैया, जिनके यहाँ ईडी और सीबीआई आप भेजोगे, उनकी मजबूरी तो है। अरे सुनिए संजय भाई, वो सब ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि जब किसी पार्टी के नेता, सांसद या कार्यकर्ता छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो सर ये मत कहिए कि ये पहली बार हो रहा है। आपके आरोप अपनी जगह ठीक है कि ईडी का डर है कि क्या डर है, वो आप हमलावर होते रहिए। घनेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। घनेंद्र भाई, क्या हो गया? ये क्या हो गया आपकी पार्टी में? देखिए, निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 लोग, जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा, जो देश का संसद का सबसे सर्वोच्च सदन है, वहां पे पहुंचाया। और ये वो लोग हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जिनको सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिक्स में आने का मौका दिया, अवसर दिया। राघव चड्ढा को दिल्ली में विधायक बनाया, सबसे कम उम्र में पार्टी का नेशनल ट्रेजरर बनाया, पार्टी की सबसे बड़ी कमेटी पीएसी का मेंबर बनाया, राघव चड्ढा को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, दिल्ली से विधायक बनाया, दिल्ली जल बोर्ड में वाइस चेयरमैन बनाया, पंजाब से राज्यसभा का सांसद बनाया, राजेंद्र गुप्ता जो एक इंडस्ट्रीज थे उनको राज्यसभा का सांसद बनाया, अशोक मित्तल को बनाया। तमाम लोग हैं, विक्रमजीत साहनी, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई पॉलिटिकल इनका कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की वजह से इनको आज ये मौका मिला कि देश की सर्वोच्च संसद के सर्वोच्च सदन में जाए। लेकिन आज जिस तरीके से धोखा देने का काम इन लोगों ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को करा है, निश्चित तौर पर भगवान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। देखिए, सबको सबके कर्मों की सजा मिलेगी। अगर कोई आदमी किसी के साथ धोखा देता है तो ऊपर वाला उसके साथ इंसाफ करता है। लेकिन देश देख रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जब से इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लीड करना शुरू करा है, पूरे देश में ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। पंजाब में हमारी सरकार अब एक बात बताइए, सुनिए घनेंद्र भाई, अनिल सरीन जुड़ चुके हैं, वो आपकी बात का जवाब देंगे। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आपने कहा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। मुझे नहीं पता है कि आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, जर्नी क्या रही है सर अभी तक। आप इससे पहले आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था जब आप आम आदमी पार्टी में प्रवक्ता बने? अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को उन्होंने लॉन्च किया, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने प्यार दिया, पंजाब की जनता ने प्यार दिया, अपना समर्थन दिया। उससे पहले कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था क्या? या आपकी पार्टी में अधिकांश जितने नेता हैं उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था क्या? देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये वही राघव चड्ढा है जो कहते थे कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे राजनीति में उंगली पकड़ के चलना सिखाया। ठीक है। आज जब राघव चड्ढा ये करते हैं तो ये गद्दारी है, ये पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल ने क्या नहीं दिया राघव चड्ढा को? अरविंद केजरीवाल ने इन सब लोगों को राज्यसभा जैसे जो देश की संसद का सर्वोच्च सदन है वहां पे दे दिया। और ये लोग डर गए ईडी से, ये लोग डर गए सीबीआई से। अभी कुछ दिन पहले एलपीयू के जो अशोक मित्तल जी के घर पे ईडी की रेड हुई, अशोक मित्तल जी डर गए। राजेंद्र गुप्ता जी इलाज का बीमारी का बहाना बना के अमेरिका जाके बैठ गए। इन लोगों को नरेंद्र मोदी अमित शाह ने डराया है। ये डर का दबाव है इनके ऊपर, ईडी का, सीबीआई का, एजेंसीज का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का। ठीक है, आम आदमी पार्टी तोड़ो, आम आदमी पार्टी को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आओ। अब ये सब लोगों की ईडी बंद हो जाएगी, सीबीआई बंद हो जाएगी, इनकम टैक्स बंद हो जाएगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में सब लोग धुल रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, पंजाब के लोग इन 7 सांसदों को माफ नहीं करेंगे। पंजाब के इतिहास में इनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इन लोगों ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को धोखा दिया, ठीक है, अनिल सरीन रिप्लाई करिए। ऑपरेशन लोटस, लोग तो कह रहे थे ये बंगाल में सुनामी की बातचीत हो रही थी, आपकी पार्टी कर रही थी, ये आपने सुनामी दिल्ली में ला दी उससे पहले।
सबको मेरा नमस्कार। मैं अभी सुन रहा था अपने भाई को कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये भूल गए कि अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास के साथ क्या किया, जोगेंद्र यादव के साथ क्या किया, प्रशांत भूषण के साथ क्या किया, और बहुत लंबी लाइन है। तो भैया फिर आपकी बात तो सच हो गई कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप किसी को धोखा दोगे, किसी को जलील करोगे, किसी को घर के अंदर बुला के उसकी पिटाई करोगे, तो कभी तो स्वाभिमान जागेगा। आज इन सातों सांसदों का स्वाभिमान जागा है कि कब तक गुलामी करेंगे, कब तक किराए के टट्टू बनकर रहेंगे, कब तक अरविंद केजरीवाल की चाकरी करेंगे। और मुझे अभी ये कहते हैं ईडी की रेड से भारतीय जनता पार्टी ने किया। मेरे भाई साहब आप बताएंगे हरभजन सिंह के ऊपर कौन सी ईडी की रेड हुई? तो अनिल मित्तल पर बताएंगे? एक मिनट, नहीं, अनिल मित्तल पर नहीं पड़ी ईडी की रेड। एक मिनट सर, मैं बात पूरी कर लेती हूँ, उसमें आपका जवाब भी वो भी आ जाएगा। उसमें विक्रम साहनी पे कौन सी ईडी की रेड हुई? आ रहा होगा। राघव चड्ढा पे कौन सी ईडी की रेड हुई? अपने जो संदीप पाठक के ऊपर कौन सी ईडी की रेड हुई? स्वाति के ऊपर कौन सी ईडी की रेड हुई? हमारी बहन को तो आपने घर में बुलाकर पिटाई की है उसकी। तो भाई साहब बात यह है कि आपके पाप का घड़ा भर गया है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए अनिल भाई, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। एक तो क्या है कि एक पार्टी से जो दूसरी पार्टी में चले जाए उसके लिए आप किराए के टट्टू जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको शोभा देता है क्या? आपकी पार्टी से भी कई सारे नेता छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए, तो वो आपके यहाँ क्या वही थे? पहली बात। नहीं, दूसरी बात है अनिल मित्तल के यहाँ तो रेड हुई थी 10 दिन पहले हुई थी, अगर मैं ठीक हूं तो। राकेश जी, मैं जो किराए के टट्टू की बात की वो मैं दूसरे संदर्भ में कर रहा हूं कि जब आप जो है किसी भी, देखो एक सांसद बनता है, एक एमएलए बनता है, वो उसकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। और मैं भाई को सुन रहा था, अभी भी देखिए अहंकार मन से नहीं गया। अरविंद केजरीवाल ने बनाया आम आदमी पार्टी एक पार्टी होती है। अभी भी ये नहीं कह रहे कि आम आदमी पार्टी ने ये कुछ दिया उनको, जिनको सांसद बनाया, किसी को नेता बनाया, किसी को कुछ बनाया। अभी भी ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने बनाया। तो जब तक अब पंजाब का हालात, एक मिनट दे दीजिए। आज पंजाब के हालात क्या है भाई साहब? वैभव कुमार दिल्ली से निकाला, आपने पंजाब में डिफेक्टो अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री का काम कर रहा है। वो अभी नीदरलैंड में भी गया था, बताइए किस हैसियत से गया था वो पंजाब सरकार की ट्रिप के ऊपर। ठीक है, पंजाब में हर मंत्री के ऊपर, कैसे हर मंत्री के ऊपर। ठीक है, घनेंद्र जी जरा कुछ कह रहे हैं, उसको भी सुनिए। बोलिए घनेंद्र जी, बोलिए। देखिए राकेश जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि अशोक मित्तल जी को हमने राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाया राघव चड्ढा को हटा के। जैसे अशोक मित्तल को बनाया, 3 दिन के अंदर अशोक मित्तल के घर में ईडी की रेड होती है। संजीव अरोड़ा जो पंजाब के हमारे मंत्री हैं, उनके घर में रेड होती है। वो पहले राज्यसभा सांसद थे। और इन सब लोगों को डराया गया, इन सब लोगों को धमकाया गया कि आप लोगों को ईडी और सीबीआई से इतना परेशान कर देंगे, काम धंधे चौपट कर देंगे। विक्रमजीत साहनी को डराया, अशोक मित्तल को डराया, राजेंद्र गुप्ता को डराया, तमाम लोगों को डराया। और ये जो ऑपरेशन लोटस चला है ना, ये ऑपरेशन लोटस मोदी और अमित शाह ने सिर्फ पंजाब को ध्यान में रख के कराया कि पंजाब को डिस्टर्ब करना है, क्योंकि पंजाब की प्रगति, पंजाब का विकास इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। आज पंजाब के अंदर गरीब आदमी को, कॉमन आदमी को 300 यूनिट बिजली क्यों मिल रही है? 10 लाख रुपए तक का इलाज क्यों मिल रहा है? क्यों किसानों को 24 घंटे बिजली मिल रही है? क्यों पंजाब से ड्रग्स खत्म हो रहा है? क्यों पंजाब से माफिया खत्म हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। और पंजाब को टारगेट करके इन्होंने हमारे 7 राज्यसभा सांसदों को डरा के, धमका के, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखा के आज उन्हें छोड़ा है। अब सुनिए घनेंद्र भाई सुनिए। घनेंद्र भाई मैं नाम ले लूं, मैं